एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली होंगजी जो थी मुस्कुराते हुए कहती है कि ली लो, तुमने वाकई में काफी बढ़िया किया है, तुमने मुझे निराश नहीं होने दिया। जबकि इस तरफ वाइस प्रेसिडेंट के होश उड़ जाते हैं और ये हैरान होते हुए कहता है कि आखिर प्रेसिडेंट यू इस तरीके से कैसे मुस्कुरा सकती हैं। जबकि इस तरफ इनकी मुस्कुराहट को देख के लीलो भी हैरान होता है और सोचता है कि आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ। और फिर ये कहता है कि मैंने यू होंगजी की आज से पहले कभी भी इतनी जेंटल स्माइल नहीं देखी। और फिर ये घबराते हुए सोचता है कि अब तो यहाँ तक कि मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा है। लेकिन फिर ये अपने इमोशंस पे काबू करते हुए कह रहे हैं कि जब तक कि प्रेसिडेंट यू सेटिस्फाई है तब तक मैं करता रहूंगा। लेकिन क्या हम तियान लियांग गोल्ड बार्स को नहीं दे सकते हैं जो कि हमें रेजोनेंस बबल से मिला है। और इस चीज पे तो हम पहले ही एग्री हो गए थे ना। तो यू होंगजी जो थी ये भी इस बात को सुन के थोड़ी हैरान होती है और कहती है कि और मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पे कुछ काफी ज्यादा सीरियस सा बोलने जा रहे हो और वैसे भी वो तुम्हारा है तो तुम ले सकते हो। जबकि यू होंगजी जो थी लीलो को देख के सोचती है कि इसका जो मुंह है ये वाकई में काफी चलता है। जबकि इस सब लीलो जो था काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और ये कहता है कि बॉस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेसिडेंट यू जो है ये वाकई में काफी जेनरस हैं। और अब कोई हैरानी नहीं है जो गोल्डन ड्रैगन बैंक आपकी छत्र छाया में प्रगति कर रहा है और दिन पे दिन आगे बढ़ता जा रहा है। और लीलो की ऐसी बातों को सुन के क्वीन सुलो जो होता है मुंह बनाते हुए कहता है कि ये लड़का तो कितना बेशरम है। जबकि यू होंगजी जो होती है इसकी बातों को सुन के मन में कहती है कि इसका मुंह वाकई में काफी चलता है। जबकि इसके फादर ली तेईजुआन से तारीफ का एक शब्द भी निकल पाना भी आसमान पे पहुंचने जितना मुश्किल था। लेकिन आखिर तुम ऐसे बेटे को कैसे पाल पाए हो जो कि इतना ज्यादा डाउन टू अर्थ है और उससे भी बढ़कर क्लास प्रमोशन फाइट में ये जो आपदाओं को पार करके पूरी ताकत के साथ निकल के आया है। तो इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि लीलो जो है ये सच में ली तेईजुआन का बेटा होने के काबिल है। और फिर ये कहती हैं कि इस बारी के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर फ्यूचर में यू होंगजी की तुम्हें किसी भी तरीके की मदद की जरूरत पड़े मैं निश्चित रूप से इनकार नहीं करूंगी। तो इस चीज को सुन के लीलो जो था ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो फिर अब हम भी चलते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और ली क्विंगर जो होती है ये कहती है कि मदर लिंसुआ के साथ का ये जो मामला है ये किसी तरीके से अनयूजुअल है। तो यू होंगजी जो होती है ये कहती है कि लेकिन उस कमीने ने अपनी लाइफ स्पेन को सेक्रीफाइस कर दिया अपने कल्टीवेशन के लिए। तो हैरानी की बात नहीं है कि मैं इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाई थी। हालांकि जानना भी एक पाप है लेकिन ना जानना भी ये भी एक पाप है। तो हमारे तियान जेंग प्रीफेक्चर ब्रांच के जितने भी हायर अप्स हैं तो उनमें से कोई भी बच के नहीं जा सकेगा। तो ली क्विंगर जो होती है कहती है कि इस बारी ये वाकई में काफी ज्यादा अजीब था क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों का लक्ष्य मुझे मारना था जबकि कुछ लोगों ने हमारी मदद की। और इसके अलावा हमें 3 गोल्ड थ्रेड व्हाइट आई ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स भी मिले और आखिर में जाके दाओ जिन इन्फ्यूजन की वजह से हमारे 2 लेवल से बढ़ गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस मसले में मेरे फादर इन्वॉल्व हैं या फिर मदर जिस बंदे ने लिन शुओ को यहाँ पे भेजा है तो वो क्या फादर का कोई दुश्मन हो सकता है। और इस चीज को सुन के यू होंगजी जो थी कुछ भी नहीं कहती है जबकि ये सोचती है कि कितना ज्यादा अच्छा होता ना अगर वो लोग तुम्हारे फादर के रिलेटिव्स नहीं होते। और फिर अगले 2 दिनों तक हम देखते हैं कि लीलो जो होता है अपने घर में सेक्लूजन में समय बिताता है जहाँ पे एक तरीके से ये आराम कर रहा होता है और खुश होते हुए कहता है कि एक बारी में ही मेरे 2 लेवल्स बढ़ गए इसलिए मुझे इसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेना चाहिए। और जब लीलो सो ही रहा होता है कि तभी कोई फ्रूट इसके मुंह में डालने लगता है तो लीलो जो होता है हैरानी के साथ उठ जाता है और हम इसके ठीक नजरों के सामने सही वही को देखते हैं जो कहती है कि यंग लॉर्ड जो है कितने ज्यादा आज्ञाकारी हैं इसलिए प्लीज जल्दी से इस महीने का क्वार्टर जो है उसे जमा करवाइए। तो इस चीज को सुन के लीलो के होश उड़ जाते और ये परेशान होते हुए अपनी कमर पकड़ते हुए कहता है कि सही भाई एक बारी सोचो तो सही, मैं अभी अभी एक काफी बड़ी बैटल से लौट के आया हूँ और अगर इसी तरीके से तुम मुझे हार्शली एक्सप्लॉइट करती रही तो एक तरीके से मैं टूट जाऊंगा जो कि अच्छी बात नहीं होगी। तो सही भाई जो होती है कहती है कि इसमें मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ इसलिए मैं जा रही हूँ और आप भी जल्दी कीजिए। और तभी हम यहाँ पे जियांग क्विंगर को देखते हैं जो कहती है कि आखिरकार तुम इस ब्रीटल पैटर्न स्टेज के 5th पैटर्न पे पहुंची गए। तो लीलो जो होता है अपनी दर्द भरी आवाज में कहता है कि क्विंग सिस्टर तुम आ गई। जबकि जियांग जो होती है कहती है कि देख के ऐसा लगता है कि गोल्डन ड्रैगन सेट का ये जो तुम्हारा ट्रिप था इससे तुम्हें कुछ तो फायदा हुआ है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना
करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।